नमस्कार। मैं हूं जय बाबू मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ तो है जो आपको अंदर से मजबूत करेगी। मजबूर नहीं, जानते हैं क्या? ये उस विषय पर आधारित है जो आपको खुद से मजबूती प्रदान करता है। जानते हैं कैसे? वो इस प्रकार, क्या आपने कभी सोचा आपने खुद पर कितना वक्त बिताया, आपने खुद पर कितना वक्त लगाया? आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर आप कब ध्यान देंगे? अपने बारे में आप कब सोचेंगे? मेरे दोस्त, माना कि वक्त आपको कभी कभी तन्हा बना देती है, माना कि कभी कभी वक्त आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, वक्त का काम है आपको चौराहे पर लाकर खड़ा करना, ताकि आप सोच सको कि आपको जाना कहाँ है और किसके पास जाना है, क्यों जाना है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई इंसान आते हैं जो आपको अर्श से फर्श तक ले जाने में आपकी सहायता करते हैं। भले आप चलते खुद हो, लेकिन वो दिशा निर्देशन जरूर करते हैं। तो मेरे दोस्त, उस भी इंसान को परखना सीखो जो फर्श से अर्श तक आपको लेकर के आते हैं। क्योंकि जिंदगी की हकीकत जो है ना, कुछ और होती है। हम जिस पर भरोसा करते हैं, कभी कभी वो आपके लिए, जानते हैं क्या होता है? वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसे पर्सन से आप दूर रहने का कोशिश करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि खून रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, रिश्ता भावना से भी बनता है। ये कभी कभी आपको वक्त सिखाता है और आपके हालात और परिस्थिति ये निश्चय करती है कि आपको जाना कहाँ है और किसके साथ जाना है और क्यों जाना है। ये कभी मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो मेरा यहाँ पर मेरे करियर का अंत होता है। नहीं मेरे दोस्त, वहाँ से आपकी ज़िंदगी का शुरुआत होता है। बस कुछ समय के लिए आप वहाँ पर रुकिए, समझिए अपने आप को, अपने ऊपर वक्त दीजिए। क्योंकि ऊपर वाला उस लायक आपको बनाया है कि आप कुछ नया करने के लिए नया प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिंदगी एक तरह की प्रयोगशाला भी है। लोग कहते हैं लाइफ इज एन रेस। नो माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट अ रेस, इट्स वे ऑफ एक्सपेरिमेंट। जानते क्यों? ये रंगमंच भी है जहां पर आप कला का प्रदर्शन करते हैं। ये जिंदगी रंगमंच के साथ साथ एक प्रयोगशाला है जहां पर कई ऐसे तथ्य और तर्क मिलेंगे जिसके जरिए से आप नए सिद्धांत को लिखेंगे और नए सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास में कई घटनाएं घटित होती है, लेकिन उसके अतीत में सत्य भी रहता है, असत्य भी रहता है। जिस बस लेकिन आपको वही चीज आप निर्धारित करते हो, आपको एक्सेप्ट क्या करना है, सत्य को या असत्य को। क्योंकि इतिहास के गर्भ में बहुत कुछ छिपा होता है। अतीत आपको बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं, कभी कभी ये कहते हैं, ओ तकदीर को लिखने वाले तुम्हें क्या समझो, हे भाग्य के निर्माता तुम्हें क्या समझूं, हे भाग्य के निर्माता तुम्हें मैं क्या जानूं। तुमने सृष्टि बनाई, तुमने सृष्टि बनाई, ओ भाग्य के निर्माता मैं तुम्हें क्या समझूं। कभी तुमने कर्म का गुलदस्ता दिया, तो कभी समस्याओं का एक पायदान दिया। ओ तकदीर के पथ प्रदर्शक तुम्हें क्या कहूं।
कभी तुम तदबीर बनाने में मदद करते हो, कभी तकदीर को मिटाने में मदद करते हो। ओ भाग्य के लेखक, मैं तुम्हें क्या समझूं। तो दोस्तों, ये जिंदगी का सिद्धांत और नियम हमेशा बनते हैं और बदलते हैं, लेकिन आपको ये तय करना है, आपको बनाना है या बदलना है। बदलना है तो किस तरह बदलना है, बनाना है तो किस तरह बनाना है। क्योंकि दुनिया उसी को याद करती है जो सबसे सामने रहता है, या फिर सबसे हटकर रहता है, या तो सबसे पीछे रहता है। ये तीन तरह की कैटेगरी होती है, लेकिन सफल वही होता है जो सबसे सामने जाएगा या फिर सबसे हटकर रहेगा, लेकिन जीतेगा वही जो थोड़ा अलग हट करके प्रयास करेगा। सफल व्यक्तित्व का निर्माण भी वही कर सकता है जो कुछ अलग हटके करेगा। माना कि कमल के पुष्प में कोई सुगंध नहीं होता, फिर भी वो कीमती होता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वह सिर्फ देवताओं के ऊपर ही चढ़ाया जाता है, और वो इसलिए होता है कि वो सिर्फ आयुर्वेदिक कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कीचड़ तो आसपास हर जगह रहते हैं, लेकिन गुलाब की खुशबू और कमल में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। माना कि गुलाब में खुशबू होता है, उसका प्रयोग भी होता है, लेकिन मेरे दोस्त, गुलाब हर जगह अवेलेबल रहता है, कमल हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। वो सुंदरता के साथ साथ अनोखा होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ करना है तो आप अनोखा बनो। किसी की जरूरत मत बन कर रहे हो कि भाई इतना ही मेरी लाइफ है। नहीं, आप दूसरों के लिए भी हो। आपकी सुगंध हर जगह फैलनी चाहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।